अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शहनीला फिर से हाजिर हूँ कुछ मज़ेदार सी बातों में। और आज मेरे साथ कौन है? आज आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश पे मेरे साथ हैं दोबारा से हिना खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक और पॉडकास्ट किया जाए और हिना को दोबारा से बुलाया जाए। जब आप कोई रिश्ता देखते हैं, आपकी यस हो जाती है, आपको पसंद आ जाते हैं, 2-4 मीटिंग्स में रिश्ता तय होने के बाद जो आपने फंक्शंस अरेंज करने होते हैं या कोई भी बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें क्या क्या होता है। तो जी है ना। जी जब रिश्ता हो गया तो उसके बाद आपने शादी की प्लानिंग स्टार्ट की। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके अंदर बच्चों के अपने भी बड़े शौक होते हैं। किसी ने शुरू से सोचा होता है मैंने इस कलर का सूट पहनना है, या मेरी फलाने वेन्यू मुझे पसंद है, या मेरी फ्रेंड की वहाँ हुई थी तो वो बड़ा अच्छा था, या किसी की आपने जैसे केटरिंग किसी की बहुत आपको पसंद आई है तो आपने जी उन्हीं से करवानी है। तो उसमें बच्चों की जी डिस्कशन शुरू हो जाती है, आपस में पेरेंट्स की शुरू हो जाती है कि हमें कैसे प्लान करना चाहिए। दूसरा बच्चियों को होता है कि जी आजकल डिज़ाइनर्स का बहुत रिवाज है, कई बच्चियां नहीं पसंद करती कि वो डिज़ाइनर पहने, कई खुद डिज़ाइन करती हैं अपने कपड़े, कलर खुद चूज़ करना होता है। तो उसमें मैंने देखा कई लोगों ने मेरे से ये भी डिस्कस किया कि जी अब रिश्ता हो गया और अब यहाँ पे बात फंस गई है कि बच्ची कह रही है, कई दफ़ा लड़कियां ज़रा ज़ाहिर शर्माती हैं, वो अपनी मदर से ही बात कर सकती हैं कि मामा मैंने ये वाला शादी के लिए सोचा हुआ है। तो अब वो लड़के वाले कई दफ़ा ये सोचते हैं कि मतलब हमारा अपना एक सर्टन बजट है, अगर फ़र्ज़ करो हम लड़की के साथ शॉपिंग करवाने उसे पाकिस्तान लेके जाना चाहते हैं या यहीं से करवाते हैं, तो हम उस हिसाब से उसे कैसे बात करें, यानी कि इस बात में थोड़ी सी उनको ज़रा हिचक होती है जी। तो उसमें मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि आप अपना बजट लड़की वालों को बता दें, क्योंकि बच्चियां माशाल्लाह समझदार हैं। और अगर मैं माओ को, लड़कियों की माओ को कहती हूँ कि अगर उनका जो बजट है उसमें आपको लग रहा है जो बच्ची को जोड़ा पसंद है तो आप खुद से ऐड करके उन्हें ना बताएं और बच्ची की पसंद का जोड़ा ले लें, क्योंकि उसने पहनना है, उसका शौक है, तो ये बेस्ट रहता है। और बहुत ज़्यादा मैं सबको यहाँ समझाती हूँ काम वाले कपड़े बहुत ज़्यादा पैसे ना ज़ाया करें उनके ऊपर, कि बच्चे में भी यहाँ पे शायद कनाडा गूस की जैकेट लेना ज़्यादा पसंद करें उसी से, क्योंकि वो कबर्ड्स में पड़े रहते हैं, फिर वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। तो 2-3 अच्छे काम वाले जोड़े अगर बाद में कोई खाने होने हैं और कोई आपके यहाँ ज़्यादा रिलेटिव्स हैं तो वो ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बना के रख होता ही है ना कि जैसे आप वरी बना रहे हैं जी। अब जैसे वरी होती है और जहेज होता है, तो चलो जहेज में तो लड़की अपने पसंद के कपड़े बनवा लेती है कि मम्मा मैं ये इस तरह के कम काम वाले या मेरे पसंद के या जो भी जिस तरह से। वरी में ये होता है कि क्योंकि अच्छा पहले ये भी एक फैशन होता था कि वरी के कपड़े बकायदा दिखाए जाते थे। बिल्कुल वरी के कपड़े बकायदा जाके दिखाए जाते थे वो हमारे ज़माने में, हमारे ज़माने में। और मैं कहती हूँ शुक्र है कि ये ट्रेंड ख़त्म हुआ है, क्योंकि हर किस्म की चीज़ दिखाई जाती थी। आप बैठे होते थे, बारात का आपका चल रहा होता था, आप उसमें बैठे होते थे और बकायदा पूरी वरी, इवन मेकअप की चीज़ें, हर चीज़ उसमें जो है ना, आपका कपड़ा कहते हैं सॉक्स से लेके आपके दुपट्टे तक हर चीज़ दिखाई जाती थी, जेवर दिखाया जाता था। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ये रिवाज होता है कि मेहंदी, बारात, वलीमा तीनों दिन का जोड़ा जो है वो लड़के वाले लाते हैं। जी। मेरे ससुराल में ऐसे होता है अच्छा। कि तीनों दिन का जोड़ा जो है वो लड़के वाले लाते हैं। लेकिन मेरी अम्मी को ये था कि चलो मेरी एक ही बेटी है तो मैं भी एक दिन का जोड़ा बनाना चाहती हूँ। तो फिर जो वलीमे वाले दिन का था वो मेरी अम्मी ने बनाया था। बिल्कुल उल्टा सारा हिसाब चल रहा था, लेकिन हर फैमिली पे डिपेंड करता है। हर कोई कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कुछ फैमिलीज में होता है कि बारात का जोड़ा लड़की वालों का होता है और वलीमे का जो जोड़ा होता है वो लड़के वालों की पसंद से होता है, वो क्योंकि वलीमे का फंक्शन ही लड़के वालों का होता है। लेकिन आई थिंक है ना प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा आती है। यहाँ बरूने मुल्क, आप अमेरिका देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, कोई भी आप कंट्री बाहर की देखें, तो वहाँ पे एक फंक्शन किया जाता है, यानी मेहंदी का एक कंबाइन कर लेते हैं, उसके अलावा बारात और वलीमे का मिला के एक फंक्शन किया जाता है। और बाद में लड़के वाले जो होते हैं वो एक छोटा सा अपना, क्योंकि सुन्नत है, सुन्नत तो पूरी करनी होती है, तो वो एक छोटा सा वलीमा सिर्फ घर वाले, लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले जाके एक छोटा सा वलीमा कर लेते हैं, लेकिन एक फंक्शन करते हैं। अब उस एक फंक्शन में लड़की की ख्वाहिश भी होती है कि वो
रेड जोड़ा पहने, क्योंकि रेड एक सिंबल होता है दुल्हन का। और लड़के वालों को होता है कि जी मिलके फंक्शन हो रहा है तो सिर्फ ये ना लगे कि ये लड़की वालों की तरफ से ये फंक्शन, तो वो उनका अपनी कलर चॉइस होती है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि मकसद होता है आपको अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिल गई है, तो इन छोटी छोटी बातों को इशू नहीं बनाना चाहिए कि आपने कौन सा वेन्यू सिलेक्ट करना है, आपने कौन सा कलर पहनना है, या आपने किससे केटरिंग करवानी है। तो कुछ मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा भी हुआ कि कई शादियां मतलब हर चीज़ उन्होंने एक मरहला तय कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर जब शादी प्लान करने लगे कि हनीमून पे कहाँ जाना है, जैसे एक एक्सपीरियंस मेरे पास ऐसा आया कि वो लड़का और लड़की हनीमून की बात पे कि लड़की कहीं और जाना चाहती थी और लड़का कहीं और। तो शादी जो है मेरे हिसाब से इट्स अ कॉम्प्रोमाइज। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों से रिश्तों को ख़राब करना या कोई बदमज़गी करना, ये दोनों तरफ की माओं को चाहिए होता है, पेरेंट्स को, कि अगर बच्चे किसी बात में हैं तो चलो एक बात हम आपकी मान लेते हैं, एक आप हमारी मान लें। तो उससे एक आपने जब साथ किसी को लेके चलना है तो एक आपका वो भी पता चल जाता है कि आपका अपना टेम्परामेंट कैसा है, आप कितने कॉम्प्रोमाइजिंग हैं। और अगर जिंदगी आपकी एक अच्छे साथी के साथ है तो मैं कहती हूँ सारी शादी ही आपकी हनीमून है। हाँ, आप जब भी कुछ प्लान करेंगे तो वो आपको हनीमून ही लगेगा, अगर आपका अच्छा साथी आपको मिल गया है तो। लेकिन आई थिंक बिकॉज ये मुझे ये लगता है ना कि क्योंकि बिल्कुल एक स्टार्ट होती है उसमें आप एक दूसरे को भी जान रहे होते हैं जी। और अगर इन छोटी छोटी चीजों पे एक दूसरे से इख्तलाफ हो जाए, और वो बातें जो शुरू की बातें होती हैं वो दिल में रह जाती हैं। बिल्कुल। बाद में चाहे आपका कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन वो हमेशा याद रहता है कि वो शादी से एक दिन पहले तुमने मुझे ये बोला था। बिल्कुल है ना, जैसे आपने बताया कि उनकी हनीमून पे जाने से उनकी जो है वो बात, तो क्या मतलब वो बात रही कि टूट गई कि क्या हो? वो ये हुआ था कि मतलब शादी का फंक्शन जॉइंट ही हो रहा था एक ही जगह। अच्छा, शादी का फंक्शन चल रहा था, यानी आप दूल्हा दुल्हन बैठे स्टेज पे। ओह माय गॉड। तो उन्होंने वो ये, क्योंकि बच्चों में आजकल के बच्चों में बर्दाश्त भी हमारे जितनी नहीं है, जिस तरह हमारे ज़माने में कि आपने को बहुत सारी बातें मतलब हम लोग को माओ ने भी समझाई नहीं थी, कुछ हमने खुद भी सीखी थी जो कि हमारे इर्द गिर्द। तो यहाँ के बच्चों में टॉलरेंस लेवल वो नहीं है, तो वो लड़की कहीं और जाना चाहती थी, लड़का कहीं और। तो इस बात पे उनकी वो बड़ी बदमज़गी हुई शादी में ही, और उधर ही बात ख़त्म हुई। और देखें कितनी प्रेपरेशन थी उनकी दोनों के तरफ, अपने अपने दोनों साइड्स के अपने अरमान होते हैं, अपनी ख्वाहिशें। आपका खर्चा हो गया होता है सारा, केटरिंग, लोगों को खाना खिला दिया आपने, सब कुछ हो गया। हाँ। तो और आप एक दफ़ा अगर लड़के की पसंद से कहीं हनीमून पे चले जाते हैं तो दूसरी दफ़ा आपकी पसंद की कहीं हॉलीडेज हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें और ये माओं के समझाने से आती हैं। और मतलब अगर बच्चे आपके रिसीविंग एंड भी गुड होना चाहिए। कई दफ़ा माएँ समझाती हैं, बच्चे नहीं समझते, उनको अपनी मर्जी करनी होती है। तो इन छोटी छोटी बातों को मेरा ख्याल है नहीं इशू बनाना चाहिए। फिर आपने एक नई फैमिली में जाना है तो वो आपको असेस कर रहे होते हैं कि अगर ये हमारी अभी ये बात नहीं मान रही तो कल को अगर जाहिर है पेरेंट्स को भी केयर की ज़रूरत होती है आफ्टरवर्ड्स, तो वो फिर बाद में हमारे लिए क्या कर सकेंगी अगर उनमें इतनी ही टॉलरेंस नहीं है। तो ये चीज़ें मैं सारों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ बच्चों में जब आप उनकी तरबियत कर रहे होते हैं तो उन्हें ये समझानी है कि आपने एक नए घर में जाना है, वहाँ अगर 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, उसमें बहनें हैं, भाई हैं, वो 5 डिफरेंट टाइप के ब्रेन हैं जो आपने हैंडल करने हैं। तो आप में मैच्योरिटी लेवल बच्ची में इतना होना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ बहुत यंग एज की शादियां अक्सर लोग यहाँ कहते हैं जी नहीं वो जल्दी ढल जाती हैं, कच्ची उम्र होती है, लेकिन मैंने ये भी होते देखा है कि वो कुछ संभाल ही नहीं पाती। यानी वो नई फैमिली में गई हैं तो उन्होंने देखा है कि यहाँ पे तो बिल्कुल ही माहौल डिफरेंट है, ये जल्दी उठते हैं, हम देर से उठते हैं, या शोर होता है, या और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ होती हैं उनके घर में। अगर हाँ खाने का भी मैंने बड़ा नोटिस किया, फर्ज करें अगर आपकी सास देसी खाना बनाती हैं या यहाँ के बच्चे बड़े ऑयल कॉन्शियस हैं कि वो ऑयल ना हो खाने में, तो वो अपना इंग्लिश बनाना चाहते हैं, तो वो अगर ज़्यादा ऑयली खाना है या उन्होंने जिम जाते हैं वो, तो अक्सर लोग ये भी कह देते हैं कि मतलब हमने अपना खाना बनाना है फैमिली में। तो थोड़ा टाइम लगता है, वो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं आपको और आप भी कर लेते हैं और एडजस्टमेंट हो जाए। जैसे मैं हमेशा मिसाल देती हूँ कि अगर आपने किसी दरिया में छोटी सी एक
कश्ती डाली है, तो वो उसको पहले थोड़े से यानी हिचकोले लगते हैं, फिर वो एक स्मूथ लाइन पे जाना शुरू हो जाता है। शादी ऐसे ही है, शादी बिल्कुल ऐसी।